Assalamu alaikum students of class 8th. Today we are going to discuss about the exercises of chapter friction. हम जो fill in the blanks हैं इसके बारे में fill in the blanks के बारे में आज हम जो exercise friction के बारे में है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Part number A. Friction always opposes dash dash between the surfaces in contact with each other. यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. पार्ट नंबर ए है फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती हैं डैश डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कंटेक्ट विद ईच अदर. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन. यानी पार्ट नंबर ए जो डैश डैश है मोशन बिटवीन द सरफेस इन कंटेक्ट विद ईच अदर. इसी तरह जो बी पार्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश डैश लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस होती हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से. इसको हम लेस लिखेंगे लेस देन. इसी तरह नेक्स्ट सी पार्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश डैश. जो जब फ्रिक्शन होती हैं तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती हैं. यहाँ पे लिखेंगे हम हीट. इसी तरह डी पार्ट की तरफ आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे फ्रिक्शन प्रिवेंट्स आवर फुट फ्रॉम डैश डैश ओवर द ग्राउंड. जो फ्रिक्शन है हमें ये प्रिवेंट करता है बचाता है हमारे फुट को हमारे पाँव को किस चीज़ से, ग्राउंड पे स्लिपिंग से, यानी स्लिपिंग होने से बचाता है. तो हम लिखेंगे आवर फुट फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड. यहाँ पे हम स्लिपिंग लिखेंगे डी पार्ट पे. ई पार्ट स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश डैश फ्रिक्शन. जब हम स्प्रिंकल करते हैं, जब हम छोड़ते हैं टैल्कम पाउडर कैरम बोर्ड पे, जब कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते खेलते जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं इनकी जो फ्रिक्शन होती हैं, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होती हैं तो वो रिबाउंड या बाकी मूवमेंट तेज़ी से नहीं कर पाते हैं. तो हम स्प्रिंकल करते हैं पाउडर इस कैरम बोर्ड पे. तो इससे क्या होता है डैश डैश फ्रिक्शन, वहाँ से इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती हैं. तो हम लिखेंगे रिड्यूसेस. इसी तरह एफ पार्ट बॉल बेरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज दे डैश डैश रादर देन स्लाइड. जो बॉल बेरिंग्स हैं रिड्यूस फ्रिक्शन करती हैं क्योंकि दे डैश डैश रादर देन स्लाइड. जो बेरिंग्स होती हैं, बॉल बेरिंग्स होती हैं किसी भी मशीन में होती हैं या छोटे छोटे इन मशीनरी में होते हैं, बड़े कारखानों में होते हैं. इस बॉल बेरिंग्स जो हैं ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं क्योंकि दे रोल रादर देन स्लाइड. वो रोल करते हैं, रोलिंग से ये जो फ्रिक्शन होती हैं कम होती हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे रोल रादर देन स्लाइड. इसी तरह आप स्क्रीन पे आप जी पार्ट की तरफ ध्यान दीजिए. द फ्रिक्शन व्हेन समथिंग मूव्स थ्रू ए लिक्विड और गैस इज कॉल्ड डैश डैश. जब फ्रिक्शन कहीं पे मूव करती हैं, फ्रिक्शन होती हैं एक लिक्विड के थ्रू या गैस के थ्रू, तो इसको ड्रैग कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड ड्रैग. इसको लिखेंगे हम ड्रैग. एच पार्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए. कार्स एंड स्पीड बोट्स आर डैश डैश टू रिड्यूस ड्रैग. जो कार्स रोड पे चलती हैं, स्पीड बोट्स पानी पे तैरते हैं, और डैश डैश वो होती हैं स्ट्रीम लाइनड टू रिड्यूस ड्रैग. यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रीम लाइनड. इसी तरह आई पार्ट शेप्स डेट आर डिज़ाइनड टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस. जो शेप्स होती हैं जो इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं जो रिड्यूस करती हैं एयर रेजिस्टेंस. चाहे एरोप्लेन की बात हो या और भी कोई जो हवा में उड़ता हो, या हम नेचर की बात करेंगे, बर्ड्स की बात करेंगे, तो इनकी जो शेप है ना इसको डैश डैश शेप्स कहते हैं. वहाँ पर भी स्ट्रीम लाइनड लिखेंगे, स्ट्रीम लाइनड शेप्स. इसी तरह जे पार्ट
آبجیکٹس وچ کین موو کوئکلی تھرو دا واٹر. وہ آبجیکٹس جو پانی پہ تیرتے ہیں، جو پانی پہ موو کرتے ہیں کوئکلی، تیزی سے، ان کی کیا ڈیش ڈیش ہوتی ہے، ان کی ہیو اے ڈیش ڈیش شیپ. ان کی شیپ کیسی ہوتی ہیں؟ یہاں پر بھی اسٹریم لائنڈ لکھیں گے، ان کی بھی اسٹریم لائنڈ شیپ ہوتی ہیں. کے پارٹ آپ اسکرین پہ دیکھ لیں. دا شیپ آف این ایروپلین از سملر ٹو ڈیٹ آف اے ڈیش ڈیش ان فلائٹ. جو ایروپلین کی شیپ ہوتی ہیں وہ سملر ہوتی ہیں ٹو ڈیٹ آف اے ڈیش ڈیش ان فلائٹ، جو فلائٹ کرتے ہیں، اڑتے ہیں. یہاں پہ لکھیں گے ہم برڈ، ڈیٹ آف اے برڈ ان فلائٹ. تو اس طریقے سے ہم جتنے بھی یہ ایکسرسائزز ہیں ایٹ دا اینڈ آف دس لیسن، تو اسٹوڈنٹس یو وڈ بی ایبل ٹو solve these objectives, fill in the blanks with the help of previous videos. In next we will discuss the other exercises. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.